विपिन दीक्षित केवीएस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग पहले मेथड को ही डिस्कस करेंगे, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि दो चीजें हैं हमारी। पहला, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और दूसरा मेथड हम कौन सा यूज करेंगे, तो वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम, इस मेथड में हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा है। किसी नंबर्स को उसके प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज करके लिखना ही प्राइम फैक्टर्स करना कहलाता है, या उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसी एक नंबर का प्राइम फैक्टर करते हुए किस तरीके से हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मान लीजिए हमारा है 36। तो हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो आपने पढ़ा हुआ है कि 36 को हम फैक्टराइज करेंगे अगर, तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि लास्ट डिजिट हम देख रहे हैं 6 है, जो कि 2 से डिविजिबल है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़ा है, तो हम इससे जान सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 1 बचेगा 6, 16, 2 8 जा 16 आ जाएगा। अब फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर से 8 है लास्ट में, तो 2 9 जा 18 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से 3 टाइम्स जाएगा, और 3 से अगेन 1 टाइम जाएगा। अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया, इसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो पहचान लीजिए, ये सिंबल है। अगर इसको हम यहाँ पर 2 लिख करके दिखाते हैं तो भी वो स्क्वायर रूट कहलाएगा, और सिर्फ ऐसे लगाते हैं तो भी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसी तरह से हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर हम पेयरिंग करते हैं, हमारे कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो जितने भी पेयर्स बन सकते हैं, हर पेयर से हम एक नंबर ले लेते हैं। पेयर मींस 2। इसको हम डबलेट भी कई बार यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ 2। तो इन दोनों से हमने एक पेयर में से एक ले लिया, 2 आ गया, और रूट हट जाता है, रूट से बाहर निकल आता है ये। फिर 3 के पेयर में से हमने एक निकाला, तो 3 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज रूट 36, और इधर इक्वल टू में ये आ जाएगा। अब रूट 36 को हम और क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 6। और यही आंसर हो गया हमारा। 36 का रूट निकालने पर या स्क्वायर रूट लेने पर हमको 6 मिल जाएगा। यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब आइए आगे देखते हैं हम एक दूसरा एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए 100 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट 100 का निकालने के लिए फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं। सेम मेथड हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 100 लिख लेंगे। हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या है। तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड होगा ये। 2 5 जा 10 एंड 0 विल कम। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 0 10, 2 5 जा 10।
अब हम देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, हम चेक करेंगे। तो 2 + 5 7, 7 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आपने 3 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अगले प्राइम नंबर से इसको फैक्टराइज करके देखेंगे, यानी कि 5 से। तो 5 से हम फैक्टराइज करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। आपको पता है किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। हमने डिवाइड किया तो 5 5 जा 25। अगेन एक बार ये 5 से डिवाइड होगा और आ जाएगा हमारा 1। जब तक हमें 1 ना मिल जाए तब तक हमें उसके फैक्टर्स करने होते हैं। अब इसको हम फिर से लिखेंगे फैक्टर्स के फॉर्म में, तो 2 × 2 × 5 × 5 हम लिख देंगे। फिर से हम पेयरिंग करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर अगेन हमको 2 पेयर्स मिल गए, और इसको हम फिर से फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 × 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 2 5 जा 10, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। इस तरह से हमने 2 एग्जांपल्स करके देखे। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं सॉल्व करने के लिए, जिससे कि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स हम करेंगे तो हमको समझ में आएगा। मैं एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जांपल्स लेने की बात कर रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमको रूट 6400 फाइंड करना है, 6400 इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम राइट साइड में हम लोग सॉल्यूशन करके लेते हैं, देखते हैं और वहीं से हम करते हैं। तो अब हमने यहाँ लिखा 6400, 6400, 6400 भी हम इसको कहते हैं। लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, पूरा डिवाइड हो गया। अब 4 देखेंगे, 2 2 जा 4, और बचे हुए जीरोस हम लगा देंगे। फिर से हम देखेंगे क्या ये 2 से जा रहा है, तो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 zeros will come। फिर से 2 से जाएगा क्योंकि 0 लास्ट में अभी भी है। 2 8 जा 16, 0 0। अगेन हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 4 जा 8, 0 0। फिर से हम 2 से चेक करेंगे। 2 2 जा 4, 0 0। जब तक लास्ट में 0 है तब तक ये 2 से जरूर जाता रहेगा। 0 या कोई भी आपका इवन नंबर है। फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0। अभी भी 0 है, अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा। 5 0। फिर से हम चेक करेंगे 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पर आपका 0 खत्म हो गया और साथ ही यहाँ पर इवन नंबर भी नहीं रह गया। तो अभी पिछले एग्जांपल में आपने जैसे देखा था ये 25 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल में जाएगा 5 5 जा 25, अगेन 5 से हम करेंगे तो आ जाएगा 1। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर नीचे फैक्टराइज करके। यहाँ पर आगे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में हो सकता है यहाँ पर स्पेस कम है ना आए। स्क्वायर रूट में हम लेते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर हम पेयरिंग बना लेते हैं तो हमें लिखने में आसानी होगी। 2 3 4 और ये 5 का एक पेयर। तो अब हम इसी तरीके से इस ऑर्डर में लिख लेंगे। 4 पेयर 2 के आ रहे हैं, तो यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब हम फिर से यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। 2 के 4 पेयर्स बन गए और 1 पेयर हमको मिल गया 5 का। इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, पेयर में से एक एक मेंबर को ले लेंगे तो 1 2 इससे आ गया, मल्टीप्लाई बाई 1 2 इससे आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 2 इससे आ गया, अगेन 1 2 इससे और 1 5 से। इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 80। यानी कि हम इसको अगर चाहें तो ऐसे लिख करके भी दिखा सकते हैं। रूट 6400 इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 80, एंड दिस इज आवर आंसर। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, कई बार पूछा जाता है।
तो इसके आगे हम लोग 1 से 2 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए एक प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड का एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं बुक से, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हम ले देते हैं 9216। क्या इसका स्क्वायर रूट होगा? हमें ये चेक करना है, और अगर होगा तो कितना आएगा। इसको हम लेते हैं, डिवाइड करते हैं 9216। आपको पता है लास्ट डिजिट यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 की टेबल में 2 4 जा 8, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, पूरा खत्म हो गया। 1 जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, और 2 8 जा 60। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 4 जा 8। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 1 जा 2, 1 बचा 0 10, 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4। अभी भी 2 लास्ट में है, यानी कि 2 से डिविजिबल है ये। 2 से 2 5 जा 10, 1 बचा 1 5 15, 2 7 जा 14, 1 बचा 1 और 2 12, 2 6 जा 12। फिर से हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 7 17, 2 8 जा 16, अगेन 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 4 4। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर इवन नंबर हमको दिख रहा है। तो 2 7 जा 14, 2 जा 4। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, हम इसको देख सकते हैं। तो हम आगे फिर से डिवाइड करेंगे, लाइन को थोड़ा लंबा कर लें, 2 9 जा 18। अब ये देखेंगे हम 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 से, और 1। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पेयरिंग कर लेते हैं तो हमें लिखना आसान हो जाएगा। तो पेयरिंग हम करेंगे तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 2 के 5 पेयर्स बन गए, और एक 3 का पेयर बन गया। इसको अब हम यहाँ पर लिख कर देखेंगे क्या हो जाएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 इंटू 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 3 इंटू 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फिर से हम पेयर बना लेते हैं। 5 पेयर्स थे हमारे 2 के, 1 2 3 4 5 पे, और एक पेयर 3 का था। अब हम इसको लिखेंगे, हर पेयर से हम एक नंबर को बाहर निकाल लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, एंड 32 इंटू 3 96। यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 96। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख करके दिखा सकते हैं, 9216 का रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 96, एंड दिस इज द आंसर। मुझे लगता है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब आप लोग जो है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसको कर पाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।